मेरी बेटी आज परेशान हो गई कपड़ा चॉइस करने में, क्योंकि उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और मैं भी बहुत परेशान हो गई आज मोहम्मद अली रोड आकर, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल कहकशा खान लॉन्ग ब्लॉग डे 47 90 डेज रियल लाइफ चैलेंज का। आज का मेरा चौथा रोज़ा है और मैं अपनी बहन को लेके उनके घर जाने के लिए निकल गई ओला कार से। फिर मैं ओला कार से निकली तो फिर मैं अपनी बहन के घर आई तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ मेरे लिए बना के रखे। बोलते तुम आराम करो बेटा, मैं आज है ना अफ्तारी वगैरह सब रेडी कर दूँगी। मैं थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच। मुझे इतनी खुशी हो रही कि आप मेरे लिए आराम करने के लिए बंदोबस्त कर दिए। यानी आज मैंने अफ्तारी नहीं बनाई, मेरी अफ्तारी की छुट्टी हो गई। आपा ने पूरा अफ्तारी बनाई, आपा ने रगड़ा बनाए, दम आलू बनाए और भजिए बनाए। तो यानी मेरे साथ आए भी और अपने घर में आके अफ्तारी भी बनाए। फिर हमारी यहाँ पे अफ्तारी हो गई फाइनली, हमने नमाज़ पढ़ ली। फिर हम लोग निकल गए बाज़ार के लिए, यानी शॉपिंग करने के लिए। और फिर शॉपिंग करने के वक्त जब मैं देखी यहाँ पे खाओ गली, मुंबई का फेमस खाओ गली, दूर से ही देखिए, जब जूम कर रही हूँ तो देखिए कितनी सारी रश है। अरे बाप रे, इतनी सारी रश। तो यहाँ पे लेकिन ये बात है, मुंबई में अगर आपको रमज़ान देखना है तो भाई मोहम्मद अली रोड आ जाइए। भाई वहाँ पे तो बोलते ना चार चांद लगे हुए रहते हैं मोहम्मद अली रोड में। तो मैं हर साल मोहम्मद अली रोड में ही शॉपिंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज है ना मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया है ये बीएमसी वालों के ऊपर, ये है ना कि क्या बोलूँ। मेरा तो ऐसा मिजाज ख़राब हो गया। लेकिन यहाँ पे खाओ गली को तो कुछ भी नहीं उड़ाया है, ये खाओ गली पूरी फुल है। और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते भी हैं खाने के लिए। और रमज़ान में क्या, हर पूरे साल यहाँ पे खाने पीने की वैरायटी बहुत रहती है, लेकिन रमज़ान की रौनक ही कुछ और रहती है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई मीनारा मस्जिद। और मीनारा मस्जिद के पता है जस्ट सामने ही है ना बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं ना, शूज़ लगे रहते हैं बच्चों के बड़ों के सबके, जो चप्पल की दुकानें लगी ना पूरी उठा के एक बीएमसी वाले ने फेंक दिया। अरे भाई बेचारे गरीब लोगों का क्या होगा आप सोचो। देखिए जो गरीब है, जिसके रिज़्क़ अल्लाह ताला ने वहाँ पे स्टॉल से दिए तो वो खरीदेगा, वो बेचेगा क्या। और जो वहाँ पे जो सस्ते मिलते हैं तो गरीब खरीदेगा क्या। भाई रमज़ान में ऐसा ना करे, बहुत सारे लोगों को कितनी तकलीफ़ हो जाती है। और बाकी जो आधे बचे हैं ना दुकानदार वाले लोग, उन लोगों का तो भाव तो बाबा ज़मीन क्या आसमान छू रही है, आसमान। और 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे। फिर मुस्कान को तो यहाँ पर ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने बोली बेटा एक अच्छा सा देख के ले ले, तुझे ईद में पहनने के लिए तो चाहिए। तो मैं यहाँ पर मुस्कान के लिए बड़ी मुश्किल से एक ड्रेस पसंद की, वो भी मैंने ले ली। फिर भी उसका मुंह बना हुआ है और वो भी रही है कि मम्मी मुझे ये पसंद नहीं। मैंने बेटा ले ले, अभी क्या कर सकते हैं, ले लो बेटा, रमज़ान में अच्छा पहनने के लिए ले लो एक। तो वहाँ पर मैंने एक ड्रेस ले ली मुस्कान के लिए। और फिर मुझे अपने लिए भी लेना था, मेरी ननन के लिए भी लेना था, मेरी सास के लिए भी लेना था, यानी पूरी फैमिली के लिए लेना था। सिर्फ हाशिम के लिए लेना नहीं था, हाशिम और मेरे शौहर के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पे एक फ़ाइनल कर दिए ड्रेस मुस्कान के लिए। और मुस्कान बेचारी बोल रही थी कि मम्मी मुझे नहीं है। मैं चलो ना बेटा। तो फिर मेरी बेटी मान भी गई। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत समझदार है, अच्छी बच्ची है जो मेरी बात सुन लेती है। फिर मैं आगे आई तो आगे मैंने एक ड्रेस पूछी कि ये ड्रेस कितने का है, तो मुझे कितना बोलता है 4000 का। मैं अरे बाप रे 4000 का, तो भाई 3000 कर दे। पहले मैं उसको 2500 बोली तो बोलता नहीं नहीं 2500 में नहीं। फिर मैंने अच्छा चल लास्ट 3000 कर दे। तो मुझे क्या बोलता है ये 6000 का ड्रेस है 6000। मैं नहीं भाई तेरा 6000 का ड्रेस तू अपने पास ही रख, मुझे 6000 का तो दिख रहा नहीं कि जब मैं 6000 में। तो मैंने नहीं ली वो, यानी वो ड्रेस ली नहीं मैंने, ड्रेस मटेरियल ही ले ली। और मटेरियल लेने के बाद यानी यहाँ पे मुझे कान के रिंग्स कुछ पसंद आए, तो हम लोग ने सोचा कि चलो ये कान के रिंग्स भी ले लेती हूँ। तो फिर मुस्कान को ब्रेसलेट पसंद आया, मुस्कान को मैंने एक ब्रेसलेट लेके दी। और फिर यहाँ से हम लोग ने कुछ चूड़ी भी ले लिए। फिर यहाँ पे हम लोग ने चूड़ी देखे, माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत चूड़ी थी, 100 रुपये के दर्जन। अरे अच्छा ठीक है वो भी लिए। फिर उसके बाद में है ना मुस्कान के लिए मैं सैंडल ढूंढ रही थी, लेकिन मुस्कान के लिए तो नहीं मिला, मेरी साइज़ की मिल गई। क्योंकि बच्चों के लिए है ना सैंडल के स्टॉल लगे हुए ही नहीं थे। तो मैं ली चलो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैं लूँ कि नहीं लूँ। तो मैंने उसको पूछी कितने का है, तो जो हैवी वाले वर्क वाले थे वो कितने का बोल रहा था, 800-900 का बोल रहा था। तो मुझे हैवी वर्क नहीं चाहिए था। यहाँ पे सब थक गए थे मेरे साथ शॉपिंग करके, तो इधर देखिए कैसे बैठ गए लोग। फिर मैं यहाँ पर बोली मुझे दूसरी सैंडल बताओ थोड़ी अच्छी में हल्की वर्क में बताओ। तो हल्की वर्क वाली सैंडल एक मिली मुझे, ये देखिए मिली है, बताती हूँ अभी आपको। ये तो हैवी है। मैं बोली भाई ये मेरे को जमता नहीं क्योंकि पीछे इलास्टिक नहीं है इसके, तो ये मेरे यानी चलने के टाइम ही खुल जाएगा ये।
तो फिर मैंने दूसरी देखी, दूसरी सैंडल मैंने यहाँ पे बताऊँगी, देखिए यहाँ पर ये सैंडल मुझे पसंद आई। अरे ये सैंडल के चक्कर में मेरी दूसरी सैंडल पता नहीं किधर चली गई, फिर मैं वो ढूंढने लग गई, मेरी चप्पल पब्लिक आगे लेके चली गई थी। फिर वहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर ली, तो इसने मुझे है ना 500 बोला था, लेकिन मेरे को 100 रुपया कम किया, 400 तक का दे दिया। तो मेरी सैंडल तो माशाल्लाह बहुत क्यूट लगी। फिर वहाँ से हम लोग कार पकड़े और क्राफ्टेड मार्केट आ गए। तो क्राफ्टेड मार्केट में गुलशन ईरानी की तरफ आए। तो मैंने आपा कुछ खाने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग है ना थोड़े और शॉपिंग कर लेते। तो देखिए क्राफ्टेड मार्केट के भी जो स्टॉल है ना सब उठा दिए, यहाँ पे कितने सारे लगे रहते सब उठा दिए, यानी गवर्नमेंट किसी हालत में किसी को बैठने ही नहीं दे रही है। तो मैंने अब क्या करूँ, मैंने चलो जाने दो, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं हम लोग है ना गुलशन ईरानी में खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरदार लगी थी। अवतारी कहाँ गया इतनी शॉपिंग में मालूम ही नहीं पड़ा। फिर है ना हम लोग यहाँ पर आ गए, तो मैंने क्या बटर चिकन और बटर नान और मटन पुलाव, क्योंकि मटन बिरयानी ऑर्डर देना था लेकिन बिरयानी तो ख़त्म हो गई। तो मैंने चलो मटन पुलाव ही ऑर्डर दे देते। फिर हम लोग यहाँ पे खाना खाए और थोड़ी हंसी मजाक किए और थोड़ा हिसाब भी लगाए कि कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ। तो जाने थे, वो तो शॉपिंग करे भाई, खर्चे तो होंगी। फिर मैं नीचे उतरी, यानी वहाँ से बाहर निकली, तो मेरा है ना यानी मुझे कवर लेने का था मोबाइल का। तो ये मैंने कवर पसंद की, ये देखिए मेरा कवर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि मेरा मिनी लॉन्ग ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे ओला किए और फिर आपा को मैंने बोली यहाँ से जाते जाते आपका घर आ जाएगा, तो आप बीच में आपको मैं ड्रॉप कर दूँगी। तो बोले ओके। फिर इसी तरीके से मेरा भी घर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह रमज़ान के व्लॉग मेरे आते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए भाई, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, मिनी व्लॉग, शॉर्ट्स, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और मुझे कमेंट कीजिए आपका रमज़ान कैसा जा रहा है, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। फिर बस इतना ही, हाँ चलिए, अल्लाह।